जय माता की। इन पौधों को लगाने से घर में रहता है माता लक्ष्मी का वास। यह पौधे जहाँ होते हैं वहाँ हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। घर में लगाने के लिए पौधों का सही चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप भी घर में पौधा लगाना चाह रहे हैं तो वास्तु में बताई हुई इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना। आइए जानते हैं घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए किन पौधों का चयन करना चाहिए। पौधे न केवल हमें फल और सब्जियां प्रदान करते हैं बल्कि वातावरण में फैली हुई दूषित हवा को निर्मल करने का भी कार्य करते हैं। लेकिन कई बार हम बिना सोच विचार के पौधे लगा लेते हैं और जो हमें नकारात्मकता प्रदान करने लगते हैं और हम दुविधा में फंस जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिसे बगीचे में लगाने से होगा लक्ष्मी जी का वास और होंगे सभी दुख समाप्त। शुरुआत करते हैं मनी प्लांट से। मान्यता है कि इस पौधे के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती है। मान्यता है कि यह पौधा जितना फैलता है उतना ही धन लाभ होता है। घर में मनी प्लांट का पौधा लगाने से घर के मुखिया को चिंता से मुक्ति मिलती है। मनी प्लांट के पौधे को घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उत्तम दिशा होती है। इससे आग्नेय दिशा का दोष समाप्त होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। वास्तुशास्त्र के जानकार हमेशा यह मानते हैं कि तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जहाँ कहीं भी तुलसी का पौधा लगा होता है उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक और शुद्ध होता है। इसके अलावा तुलसी को लेकर बहुत सी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए घरों में तुलसी में दीपक जलाने की परंपरा है। माना जाता है कि तुलसी की पूजा रोज करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में शमी का पौधा लगाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि यह पौधा शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। ऐसे में घर में शमी का पौधा लगाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में अगर शनि का कोई दोष है तो वह भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। कहा जाता है कि अनार का पौधा ग्रह दोष को खत्म करने वाला और इंसान को समृद्ध बनाने वाला पौधा है। इसके घर में होने से ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है। परिजात के पौधे के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इसका वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। इसके फूल को भगवान पर चढ़ाया जाता है और स्वर्ण दान का पुण्य मिलता है। इसके घर में होने से घर में सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। बांस का पेड़। वास्तु में बांस के पेड़ को लेकर बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं कि इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि और तरक्की होती है। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। बांस का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो हर वातावरण में तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे दीर्घायु, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। केला भी दिव्य गुणों से भरा हुआ एक पौधा है। केला एक फलदार पौधा होने के साथ साथ घर में सुख और समृद्धि के भी संकेत देता है। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। जिनके घर में यह पौधा होता है उनके घर की आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं होती। ईशान कोण की ओर केले का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी तुलसी की तरह ही वरदान प्राप्त पौधा है। यह गुणकारी और चमत्कारी पौधा है। हल्दी एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर चीज में किया जाता है, जैसे कि पूजा, आहार, औषधि, सौंदर्य आदि। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ देने से यश प्राप्ति होती है। कानून संबंधी कोई भी परेशानी हो या मंगल ग्रह की परेशानी हो तो गुड़हल का फूल नित्य नियम के साथ हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा को नित्य नियम के साथ गुड़हल का फूल अर्पण करने से उसके सारे संकट उससे दूर रहते हैं। अश्वगंधा को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अश्वगंधा का पौधा घर में शुद्धता को बढ़ाता है और जीवन को सक्रिय बनाता है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय और आयुर्वेदिक औषधि है। आंवले का पेड़।
यदि घर में आंवले का पेड़ लगा हो और यह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की ओर हो तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आंवले के पौधे की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसकी नित्य पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है तथा यह फल भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तो भगवान विष्णु स्वयं आंवले की जड़ में निवास करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय माता की।